बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो स्पेन इमिग्रेशन के लिए एक बड़ी हमायत जो है वो सामने आई है। इस पे बात करेंगे तफसीली, क्यों कर इमिग्रेशन के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। रिफॉर्म्स तो होनी ही है, लेकिन इमिग्रेशन के बारे में भी काफ़ी अच्छी न्यूज़ आना शुरू हो चुकी हैं। इस पे बात करेंगे तफसीली सबसे पहले इस वीडियो में। और स्पेन हुकूमत का अहम सहूलत देने का ऐलान ये किन के लिए है, इस पर बात करेंगे तफसीली। इंग्लैंड का इमिग्रेंट्स के लिए एक अहम कदम उन्होंने उठाया, वो क्या कदम है और किस तरह से वो इमिग्रेंट्स के बारे में आने वाले वक्त में अपना तमाम फार्मूला लेके आए हैं, इस पर बात करेंगे। जर्मनी की तरफ से अहम ऐलान और उस पर अमल शुरू हो चुका है, ये कौन सा अहम ऐलान है और अमल क्या शुरू हुआ है, इस पर बात करेंगे वीडियो के आखिर में। अब सबसे पहले तो स्पेन इमिग्रेशन के बारे में बात करते हैं कि क्या उसके बारे में नई क्या हमायत सामने आई है। काफ़ी दोस्तों की तरफ से ऐसे कमेंट आते हैं जो कि नाउमीदी पे मबनी होते हैं कि ये सेम लाइक उसी तरह है जिस तरह आज से 2 साल पहले हवा चली थी, 1 साल पहले बात हुई थी, लेकिन उस पर कोई भी अमल नहीं हो सका। इसी तरह अब भी है। उनकी तरफ से असल मफ़हूम उनकी बात करने का ये होता है। मैं बारहा ये कह चुका हूँ कि इस दफ़ा ऐसी सिचुएशन नहीं है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इंशाल्लाह ताला इस पर वर्किंग होगी और इस पर लाजमी तौर पर इमिग्रेशन ओपन होगी, इमिग्रेशन रिफॉर्म्स होंगी। देखिए, इमिग्रेशन ओपन होने में और इमिग्रेशन रिफॉर्म्स होने में एक फ़र्क है, जो मैं कुछ वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और जो दोस्त नहीं जानते उनको ये बताता चलूँ कि इमिग्रेशन ओपन होना उसी तरह जिस तरह आम तौर पे पहले ओपन होती रही है, लेकिन इमिग्रेशन रिफॉर्म्स होना इस तरह जिस तरह रैगो सोशल का कानून है, रैगो लिबरल का कानून है, इस तरह एक कानून साजी कर लेना और उस पर आने वाले तमाम जो गैर मुल्की हैं उससे फ़ायदा उठा सकें, इस तरह का कोई तरीक़ाकार, इस तरह का कानून वाज़ी कर देना। अब बात यहाँ पे ये आती है कि हुकूमत ऑलरेडी रिफॉर्म्स कर रही है, जिसको अब कंफर्म हो गया है इस न्यूज़ के बाद, जो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि इस न्यूज़ के बाद ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है कि शायद इमिग्रेशन ओपन ना हो, लेकिन इस तरह का एक कानून आएगा जो कि बहुत ज़्यादा सहूलत देगा लोगों को लीगल होने के लिए। पोदेमोस पोदेमोस एक बड़ी जमात है जो कि तकरीबन पेपे के टक्कर की बन चुकी है अब। और पोदेमोस जो जमात है, अगर उसी सीटों का हिसाब देखा जाए तो वो तीसरी बड़ी जमात है इस वक्त स्पेन की, और पेपे का और उसका कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो इस वक्त जो हुकूमत है जो कि सेंचो की है, उसने जो हुकूमत बनाई है असल में वो पोदेमोस की हमायत के बगैर नहीं बन सकती थी। पोदेमोस के पास इतनी सीटें थीं कि वो अगर पेपे के साथ मिलती तो वहाँ उनकी हुकूमत बन जाती, अगर वो पेसोए के साथ मिलती तो पेसोए की हुकूमत बन जाती। तो उन्होंने पेसोए का साथ दिया क्योंकि नज़रियाती तौर पे ये दोनों जमातें तकरीबन एक जैसी थीं। तो अब इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि पोदेमोस के जो जनरल सेक्रेटरी जो कि कांग्रेस में जो इस वक्त पार्लियामेंट में पोदेमोस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो एक मज़ूर शख्स हैं जो कि नीचे मैं आपको लिंक भी उसका प्रोवाइड करूँगा, लिंक नंबर 1 आप क्लिक करके ख़ुद भी उसको रीड कर लीजिएगा। तो उसने वाज़ेह तौर पे कहा है कि जो हुकूमत इस वक्त रिफॉर्म्स कर रही है वो नाकाफ़ी है। हमारे मुल्क में लाखों की तादाद में लोग इस वक्त इर्रेगुलर है, यानी कि उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं हैं, उनको जो है वो रेगुलर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए इमिग्रेशन ओपन होनी चाहिए। ये बात है पोदेमोस की यानी कि अब जो जमात का रिप्रेजेंटेटिव है पार्लियामेंट में, वो ये कह रहा है कि जो इमिग्रेशन है वो ओपनली एक मरतबा ओपन होनी चाहिए और तमाम को लीगल करना चाहिए। दूसरी तरफ आपको यही बताता चलूँ कि पसोए ऑलरेडी इस पर वर्किंग कर रही है और वो चाहती थी कि सियासी जमातें उसकी हमायत करें इसके बारे में, जो कि अब खुल के हमायत सामने आ चुकी है। सिर्फ एक वोक्स ऐसी जमात है जो कि चंद सीटें हैं उसके पास पार्लियामेंट में, वो मुखालफत करती है गैर मुल्कियों को लीगल करने के लिए या उनको नेशनलिटीज़ देने के लिए। अदरवाइज़ बाकी तमाम जमातों ने यही कहा है कि लाजमी तौर पे जो इल्लीगल है उनको लीगल किया जाए, रेगुलेट किया जाए। उसकी सबसे बड़ी वजह दोस्तों ख़ुद स्पेन की अपनी भी मजबूरी है, इनके पास शार्टेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो इस नई एक्टिविटी की वजह से, इस नई हमायत की वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि रिफॉर्म्स तो होनी ही हैं, लेकिन इमिग्रेशन भी इंशाल्लाह ताला ओपन हो जाएगी। स्पेन हुकूमत का एक अहम सहूलत देने का ऐलान, इसका लिंक भी आपको लिंक नंबर 2 के नाम से नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करके ख़ुद भी रीड कर लीजिएगा। इसमें आपको ये बताता चलूँ कि स्पेन की हुकूमत ने 30 साल से कम लोग जो हैं उनके लिए एक स्पेशल वेबसाइट, एक स्पेशल पोर्टल जो है वो शुरू किया है।
इससे पहले आपको ये बताता चलूँ कि यूरोपीय यूनियन में सबसे ज़्यादा नौजवानों में बेरोज़गारी जो कि 18 साल से 30 साल के दरमियान है, सबसे ज़्यादा जो है वो स्पेन में पाई जाती है। तो इस वजह से हुकूमत इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा कुछ करने के बारे में सोच रही है, जिसमें उन्होंने पहला कदम ये उठाया है कि जो 30 साल से कम उम्र के लोग हैं उनको वो जॉब तलाश करके देंगे। एक स्पेशल वेबसाइट उन्होंने लॉन्च की है जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा सहूलतें मिलेंगी आपको जॉब तलाश करने में, और आपको मदद मिलेगी उस वेबसाइट के ज़रिए। इस न्यूज़ का लिंक जो नीचे मैंने प्रोवाइड किया आपको, लिंक नंबर 2, उसमें आप जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पे तमाम डिटेल उस वेबसाइट की भी आपके सामने आएगी। वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगी, उसके बाद कुछ स्टेप्स हैं वो आपने उनके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, उसके बाद आगे जो है आपके लिए आसानी हो जाएगी, आगे आपको जॉब तलाश करने में हुकूमत भरपूर मदद करेगी। ऐसी जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जो लोग इस तरह की सिचुएशन में उनको लाजमी तौर पे ऐसी अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाना चाहिए। अपने प्रोफेशन से रिलेटेड आप वहाँ पे जाएं, वहाँ पे आपने जो जो जॉब्स हैं आप अपना अकाउंट बनाएं, वहाँ पे आप उनके क्वेश्चंस का आंसर दें। उनके क्वेश्चंस का आंसर यही होगा कि आपका असल में प्रोफेशन क्या है, आप इंटरेस्टेड किस जॉब में हैं, आपकी सैलरी की क्या क्या लेवल होना चाहिए, तमाम चीज़ों का आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद आपके प्रोफेशन के मतलब आपको जॉब्स प्रोवाइड की जाएंगी और उसमें हुकूमत आपके लिए भरपूर मदद करेगी। ये एक अहम स्टेप है जो कि इससे पहले हुकूमत ने नहीं लिया था। तो इंग्लैंड की तरफ से भी अहम कदम उठा लिया गया है जी। इंग्लैंड का जो आपको मालूम है ब्रेक्सिट हो चुका है। ब्रेक्सिट के बाद जो बोरिस जॉनसन की हुकूमत ने उसने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए कि ख़ुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी, जिसके बाद अब आखिरकार बोरिस जॉनसन को अपनी प्राइम मिनिस्ट्री से भी हाथ धोना पड़ा। लेकिन उसके कुछ करता धरता कुछ जैसे कि प्रीति पटेल उसकी होम सेक्रेटरी हैं, वो अभी तक एक्टिव है और उनकी तरफ से कुछ ऐसे लाभ बनाए गए थे जो बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा थे। उसके ख़िलाफ़ काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें उठी और काफ़ी ज़्यादा एक्ट किया गया, लेकिन उसके बावजूद वो डटी हुई हैं इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ उसको पूरा करने के लिए। रवांडा एक अफ्रीका का मुल्क है, वहाँ पे इन्होंने इमिग्रेंट्स को, असाइलम सीकर्स को जो भी वहाँ पे जाते थे उनको पकड़ के वहाँ पे भेजना था और वहाँ पे जाके उनके केसेस का फ़ैसला होना था कि क्या वो केस करेक्ट है या अनकरेक्ट है। अगर करेक्ट है तो वापस इंग्लैंड, अगर वरना उनको डिपोर्ट कर देना था। ज़्यादा चांसेस यही थे कि वहाँ पे उनको भेजने के बाद डिपोर्ट ही किया जाएगा, इसी वजह से तो वो इंग्लैंड से वहाँ उनको भेजते थे। अब ताज़ा तरीन सिचुएशन क्या है कि पूरी दुनिया से और यूएनओ रेफ्यूजी एजेंसी की तरफ से बारहा वार्निंग जारी करने के बावजूद और उनको मना करने के बावजूद इंग्लैंड ने रवांडा में इमिग्रेंट्स को भेजना शुरू कर दिया है और वहाँ से आगे डिपोर्ट करने के लिए भी सिलसिला शुरू होने जा रहा है। यहाँ पे ये याद रहे कि वो लोग जो ताज़ा तरीन इंग्लिश चैनल को अबूर करके यूके में इंटर होते हैं, वो डायरेक्टली जो है उनको 24 घंटों में 48 घंटों में रवांडा भेज दिया जाता है ताकि वहाँ पे उनकी तमाम जो केस की पैरवी है वो की जा सके। असल में ये तमाम चीज़ें यही करने के लिए की जा रही हैं ताकि इंग्लिश चैनल के ज़रिए जो लोग वहाँ पे जाते हैं उनमें कमी आए और इंग्लैंड में जो प्रेशर है इलीगल इमिग्रेंट्स का समुद्र के रास्ते जाने से वो रोका जा सके। लेकिन अभी तक हुकूमत की इन तमाम एक्टिविटीज़ के बावजूद वो इसमें कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग अभी भी यूके में इंटर हो रहे हैं। जर्मनी की तरफ से अहम ऐलान और उस पर अमल शुरू कर दिया गया है। आज से हफ़्ता पहले मैंने एक न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर की थी कि जर्मनी की तरफ से ये कहा गया है कि वो लोग जो यहाँ पे 5 साल से रह रहे हैं और उनके केस बेशक रिजेक्ट हो चुके हैं, लेकिन उनको अपील की राइट की वजह से वहाँ पे स्टे की इजाज़त है। अगर उनको यहाँ पे 5-5 साल हो चुके हैं तो वो अब लीगल रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हैं जर्मनी की। ये एक बहुत बड़ा कदम है जिसके लिए काफ़ी इमिग्रेंट्स लाखों की तादाद में वहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे और नाउम्मीद हो चुके थे, लेकिन अब उनके लिए एक नई उम्मीद की किरण है। अब वो जर्मनी में मुस्तक़िल तौर पे रह सकते हैं, उनको रेजिडेंसी मिल जाएगी जो कि उम्मीद की जा रही है कि 5 साल की होगी, उसके बाद वो नेशनलिटी की तरफ भी जा सकेंगे। ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो कि जर्मनी की हुकूमत अब इमिग्रेंट्स को प्रोवाइड कर रही है। जो लोग वहाँ पे रहते हैं या जो वहाँ पे रह चुके हैं वो इस कानून के बारे में मज़ीद डीपली जो है वो कुछ जाने किसी वकील से रब्ता करने के बाद, ताकि अगर वो वहाँ पे नहीं भी हैं तो इस कैटेगरी में अगर पूरा उतरते हैं तो लाजमी तौर पे इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएँ। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ नई मालूमात के साथ। अल्लाह हाफिज़।